भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्थ विदुर का मैत्री के पास जाना। श्लोक संख्या 9। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुरत सखा लोकाननुचरन् सिद्धा हाससादय द्रच्छया। शब्दार्थ तस्मिन् तब महाभागवतः भगवान का महान भक्त द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास का सुरत हितैषी सखा मित्र लोकान तीनों लोकों में अनुचरण विचरण करते हुए सिद्धे उस आश्रम में आससाद पहुँचा यद्रच्छया अपनी पूर्ण इच्छा से। अनुवाद उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुँचे। तात्पर्य मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः वह उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं तो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैत्रेय ऋषि आस सादा पहुँचे। कहाँ कैसे पहुँचे? यद्रच्छया अपनी इच्छा से। मैत्रेय ऋषि अपनी इच्छा से। वो क्या थे? महान लोकानुचरण सिद्ध मीन्स तीनों लोकों में घूमते हुए भूर्भुव स्व स्वर्गलोक, ये भूमि पर और पाताल लोक में सब जगह विचरण करते हुए अपनी इच्छा से यहाँ आ पहुँचे। वो यहाँ लिखे है वे व्यासदेव के मित्र थे, क्योंकि वो पराशर मुनि व्यासदेव के पिताजी के शिष्य थे, ये अपने मैत्रेय ऋषि। पर प्रभुपाद लिखते वो भगवत भक्त नहीं थे, दार्शनिक थे, तत्वज्ञानी। वो भगवत भक्त नहीं थे। और हमारी स्थिति भी यही है। हम भी ऐसे इस तीनों लोकों में घूमते घूमते इधर आए हैं। हम कभी स्वर्ग में थे, कभी पाताल में, कभी राक्षस थे, कभी ये थे। हम भी आए हैं। सेम हमारी स्थिति मैत्रेय ऋषि जैसी है, जो भक्तों की मैं बात कर रहा हूं। अभी यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जब शुद्ध भक्त होते हैं तो वो सतत कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद आचार्य
सतत कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, लेकिन अनायास घूमते 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 इस प्रकार से भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो कैसे होता है? अज्ञात सुकृति के कारण। अज्ञात सुकृति के कारण हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सुकृति, कृति यानी कर्म, तो दो प्रकार की सुकृति है। दुष्कृति, दो प्रकार की कृति है, दुष्कृति और सुकृति। तो दुष्कृति का वर्णन भगवान ने भगवत गीता, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, वो मेरे पास नहीं आते। कौन? दुष्कृति। वो भगवान के पास कैसे भी नहीं जा सकते। हम देखते हैं, हमने सेंटर चालू किया है, इस्कॉन मंदिर है, तो सब लोग नहीं आते, नजदीक रहने वाले सब नहीं आते, जीवन में कभी नहीं जाते हैं। हमारे सेंटर पे भी ऐसे लोग हैं जो इधर आते नहीं आ सकते हैं, नजदीक होते हुए भी, क्योंकि दुष्कृति, कृति नहीं है उनकी, सुकृति नहीं है कि वो आ सके। जैसे मैत्रेय ऋषि भगवान के पास गए। अभी और दूसरी कृति क्या है? सुकृति। वो भी भगवत गीता में भगवान कहते इसी श्लोक के बाद, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिन अर्जुन, जिनकी सुकृति है वो मेरे पास आते हैं, कृष्ण बोलते हैं। तो ये सुकृतिवान, हम सब सुकृतिवान हैं। और सुकृति कैसे आती है? सुकृति अच्छे कर्म करने से नहीं आती है। जैसे सत्कर्म कहते हैं, जो शास्त्र में निर्देश है, कुआं खोदना, फिर अनाथाश्रम, अनाथाश्रम का वर्णन नहीं है, पर पानी की परब बनाना, ये धर्मशाला बनाना। तो सुकृति कब होती है? जब ऐसी धर्मशाला बनाते हैं। अज्ञात सुकृति कब होती है? जब हम भगवान के किसी भक्त की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। वो हमें मालूम नहीं है, हमने कुएं खुदवाए पर इससे कोई फायदा नहीं कर पा रहा। वो कुएं में से पानी जब कोई भक्त पिएगा, उस पानी का भगवान की सेवा में उपयोग होगा, तब इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये बहुत क्लियर है कि सुकृति नहीं होगी तब तक हम न तो भगवान के, न तो भगवान के भक्तों के संपर्क में आएंगे, न तो हम भागवतम के संपर्क में आएंगे। भागवतम का संपर्क यानी क्या? भगवान का संपर्क। यहां मैत्रेय ऋषि आए, मैत्रेय ऋषि ने भगवान से संपर्क किया, बस ये उनकी सुकृति से वहां तक पहुंचे। अभी आगे जो करना है वो उनके हाथ में है, उनके हाथ में है, अभी मैत्रेय ऋषि के हाथ में है। जैसे इसमें यद्रच्छया आससाद यद्रच्छया, अपनी इच्छा से वहां आए। ऐसे ही जैसे हम सबको भक्ति मिली है, ये हमारी अज्ञात सुकृति की वजह से हम भगवान के संपर्क में आए हैं। कैसे न कैसे भगवान या भगवान के भक्तों के संपर्क में आए, यानी हम सुकृतिवान हैं। अभी ये सुकृति को हम कितना ग्रहण करते हैं, इसका कितना लाभ उठाते हैं, वो हमारे हाथ में है। ये पूरा हमारे हाथ में है। यदि हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे, फिर हम भगवान को दोषित नहीं ठहरा सकते। भगवान दोषित नहीं है। ये जो कौन ये सब सुकृति, हमारी सुकृति को गिनते हैं, मतलब करोड़ों जन्मों में हमने थोड़ी थोड़ी कहीं कोई समय हमने सुकृति प्राप्त की, तब जाके हम आज इस्कॉन में आए हैं और भगवान को समझने के लिए प्रयास करें, भागवतम पढ़ रहे, सुन रहे, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। ये सुकृति है। क्योंकि मैत्रेय ऋषि ने भगवान के पास क्या किया? श्रवण कीर्तन किया। उन्होंने भगवान से सुना और उन्होंने कीर्तन किया। यही हम कर रहे हैं ना, हम सुन रहे हैं और फिर कीर्तन कर रहे हैं। सभी भजनों में नवविधा भक्ति, भजनेर मध्य नवविधा भक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सभी भजनों में नवविधा भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और इस नवधा भक्ति में भी श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण है। तो सुकृति को श्रवण कीर्तन से
हमें बढ़ानी चाहिए, इसका लाभ, इसको रियली फ्रुक्टिफाई करनी चाहिए, यानी उससे फल मिलना चाहिए। सुकृति मिली है, हाँ, लेकिन हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं और शिल प्रभुपाद की आज्ञा से, मतलब शिल प्रभुपाद की सूचना से और गुरु महाराज की सूचना से मैं सबको बोलता हूं कि आप रोज रीडिंग करो, ये सुकृति को पोषण देना पड़ेगा। नहीं तो देखते हम, ये माया के इतना बड़ा प्रभाव है कि ये सुकृति मिलने के बावजूद भी हम इस सुकृति का इसी जन्म में लाभ नहीं ले पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त उत्साह से आते हैं, वो सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो साइड चले जाते हैं, सेवा का उत्साह नहीं रहता है, भक्ति से साइड पर चले जाते, भक्तों के संग छोड़ देते हैं, कोई भी कारण हो। हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, भक्तों का संग कब हम छोड़ते हैं मालूम है, ये हमारा स्वभाव ऐसा है। हमारा स्वभाव क्या है, मक्खी की तरह, दोषानुदर्शनम, दोष का दर्शन होता है, इसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। इसकी वजह से हमारी सुकृति का हम लाभ नहीं ले सकते हैं। यह है सुकृति, है ना, कि हम साक्षात भगवान के संपर्क में है। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद की पुस्तक, ये क्या है, भगवान जो मैत्रेय ऋषि अभी करने वाले हैं भगवान के साथ, वही हम कर रहे हैं, भगवान से सुनने वाले हैं। उद्धव जी ने क्या किया, भगवान से सुना। विदुर महात्मा ने क्या कहा, मैत्रेय जी से सुना, उद्धव से सुना। अब समझिए बात। तो ये अभी उद्धव जी और मैत्रेय मिलते हैं, या उद्धव जी मैत्रेय मिलेंगे बाद में, अभी विदुर महात्मा और उद्धव जी मिलते हैं, दोनों शुद्ध भक्त है। दोनों शुद्ध भक्त ने क्या किया, श्रवण कीर्तन किया। कैसे हो, क्या तकलीफ हो रही है तुमको, क्या हुआ, महल में क्या हुआ, दुर्योधन ने क्या बोला तुमको, हाँ वो तो बेकार है आदमी, हाँ तुम ये क्या करे पांडव, नहीं, कुछ नहीं। देखो दोनों, हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे, दोनों ने क्या बात किया, भगवान का स्मरण किया, और कोई बात नहीं। हमें ये शिक्षा लेनी है। सुकृति हम सबके पास है, जो जुड़े हुए सबकी सुकृति है, लेकिन दीक्षा मिली, दीक्षा मिलने के बाद भी लोग चाय पीते हैं, भक्ति छोला माला नहीं करते हैं दीक्षा मिलने के बाद। देखो मतलब इतना हम भाग्यशाली हुए मैत्रेय ऋषि की तरह। उद्धव जी, विदुर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन मैत्रेय जी जैसे हमारी हालत है, हम इतने मैत्रेय जी जैसे भी महान नहीं है। ये डायरेक्ट भगवान का, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये जो कथा हम चल रही है, हम क्या कथा करेंगे या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात। तो भगवान कृष्ण की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण श्रवण पुण्य कीर्तन, ये जो कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन करना है, वो स्वयं कृष्ण का संग है। तो हमें सुकृति मिली है, इसीलिए हम भागवत कथा सुन रहे हैं ना। लेकिन ये जो भाग्य, हम वहां मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं दीक्षित भक्त हूं, मैं 16 माला करता हूं, लेकिन वो भक्त बहुत बेकार है। इसके लिए मैं जाता नहीं हूं सत्संग करने में, उससे मुझे मजा नहीं आ रही। ये बात से हमारी हम या दुष्कृति हो जाएंगे, हम भगवान से दूर चले जाएंगे। हम सोचते हैं मैं दीक्षित भक्त हूं, मुझे तो गुरु की कृपा है। नहीं, गुरु की कृपा अवश्य है, लेकिन ये कृपा ऐसा नहीं है कि वो कृपा मिल गया इसलिए अभी तुमको कुछ नहीं करना है। नहीं, ये गुरु कृपा मिलने के बाद ही तो सब कुछ करना है। मैत्रेय जी ऋषि घूमते थे, हाँ? कहाँ कहाँ घूमते थे, लोकान अनुचरण, चरण अनुचरण, कहा लोकानु, सब जगह लोकानुचरण करते थे, मतलब तीनों लोक में घूमते थे। तो वहां, और वो मित्र थे किसके, तस्मिन महाभागवतो वे, तब महाभागवतो कौन, द्वैपायन,
सूरत सखा, वो व्यासदेव के मित्र थे और उनका संबंध बहुत अच्छा था। और जैसे हम देखते हैं, हम लोग हैं तो हमारे भी मित्र संबंधी, उनको लाभ मिलता है ना, वो लाभ मिलता है, वो भी सत्संग में आते हैं। और जो सत्संग में आके अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सफल होता है। मैत्रेय ऋषि ने लाभ प्राप्त करेंगे, इसीलिए मैत्रेय ऋषि शुद्ध भक्त बन गए। ये हमें समझना है। मतलब ये हमारे हाथ में, अभी सुकृति मिली, हम यहाँ आए, सत्संग करना है या इसके बाद उसके बाद उसको देखना है, वो हमारे हाथ में है। हमें सब में, वो बार बार मैं बोलता हूं, हमें सबके सद्गुण को देखो। दुर्गुण देखने से इतना बड़ा नुकसान होता है, वो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं इसमें क्या है, दुर्गुण देखा क्या हुआ, नहीं, सद्गुण देखना सीखो। और ये आदत हमारी करोड़ों जन्मों से ऐसे ही लोगों से मिलते रहते थे, हाँ? अहम ममेती, में और मेरा। तो लोग क्या बात करेंगे, उनको मजा नहीं आएगी भगवान की बात करने की। आप देखना, कभी कभी हम भगवान की बातें करते हैं, अभी कुछ और बातें, इंटरेस्टिंग बात करो, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते अभी ये बातें मत करो। और भक्तों के बीच में ऐसी बात नहीं कभी होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम इतने मतलब मूर्ख है कि ऐसी बात करके हम हमारी इस भौतिक जगत में हमारा रहना, हमारी उम्र बढ़ा रहे। हम मूर्ख है, इसीलिए ऐसे मूर्ख लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें भी मूर्ख नहीं बनना है। जैसे ही कोई ऐसी बातें करे ना, उनको बोलो प्रभु आप बंद करो, ऐसी बातें क्यों करते हो, क्या लाभ होगा इससे, क्या लाभ होगा। ये एग्जाम, मतलब ये मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि ऐसी बातें हो रही है हमारे भक्तों के बीच में जो अवश्य अनावश्यक है, अनावश्यक। ऐसी बातें मत करो, ये हमारा बड़ा नुकसान है। ये हमको अभी ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान कर देगा हमारा और सुनने वाले का, कि हम बहुत दूर चले जाएंगे भक्ति से। हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, हमको उत्साह नहीं आएगा भक्ति करने में, अन्याभिलाषिता पे हम नहीं आएंगे। हम लाभ देखेंगे कि हमारा लाभ कहाँ है। ये दोष देखने से, और दोष ऐसी दोष जो बात करते हैं वो सुनने से बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि हमारे माइंड में, हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड हाँ आ ला ला आओ, वो ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। हमारा माइंड बहुत क्या बोलते हैं उसको, अनुकूल है ऐसी निंदा सुनने के लिए। भागवत की कथा सुनने के लिए अनुकूल नहीं है हमारा माइंड। और ऐसे भक्तों का संग करने से और हमारा माइंड में आएगा, हाँ सही बात है, ये प्रभु ऐसे है, देखो कानू प्रभु ऐसे ही है, ये विजय दामोदर ऐसे ही है, ये माता जी ऐसी ही है। नहीं, ये कभी मत, ऐसे कोई बोलते हैं तो दूर भागो उनसे। यदि दूर नहीं भागे तो हम मैत्रेय ऋषि की तरह लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्पष्ट बात है। इतने सालों से हम आए भक्ति में, लेकिन यही सब बात करेंगे तो क्या फायदा। और देखो उसकी प्रगति नहीं होगी, वो मंगलारती धीरे धीरे बंद हो जाएगा, रीडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसी बात में इंटरेस्ट है, उनको मजा आती है, हमारे मन को मजा आती है। ये क्या सब एक ही बात सुनो, अभी सुबह ये नींद आती है उसमें ऐसी बात सुनने का नहीं, कुछ अच्छी बात सुनाओ। ये मैंने देखा है, यहाँ भागवतम में भाग जाते हैं और नीचे 10 मिनट 15 मिनट बातें करते हैं। और कुकिंग के टाइम में या भक्तों के बीच में भी मैंने देखा ऐसी बातें चलती है, प्रभु जी के माता जी में तो विशेष चलती है, विशेष। जिसका कोई मतलब, ऐसी बात से मैत्रेय ऋषि से उदाहरण लेना चाहिए कि उन्होंने भगवान के साथ बैठ के ये बात किया। उद्धव जी के पास भी मैत्रेय जी ने आदेश लिया
और फिर मैत्रेय जी से विदुर महात्मा ने संदेश लिया। देखो, अगर मैत्रेय जी घूमते घूमते शुद्ध भक्त नहीं थे, घूमते घूमते ये बात नहीं की होती भगवान की बात, तो विदुर महात्मा क्या है, उनसे सुनते नहीं सुनते। तो हमें मैत्रेय जी के ऋषि की तरह और विदुर जी की तरह ये शिक्षा लेनी है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि ऐसे जो निंदा करते हैं ना भक्त, उनसे दूर रहो, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा पतन हो सकता है। बड़ा पतन क्या, भक्ति नहीं मिलेगी भाई, भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, और हमें इतना मजा आता है उसमें, वास्तव में ये बहुत मजा का विषय है। जब मेरे मित्र मिलते हैं ना, तो सब मिलते हैं ना, ये मेरे मित्र नहीं, सभी के लोग ऐसे ही है, जो नहीं होते उसकी बातें करते हैं, उसकी उड़ाते हैं। देखो ये सब चल रहा है भौतिक जगत में, हमारे भक्तों में ऐसा नहीं चलना चाहिए, नहीं चाहिए। कभी दो भक्त बात करते हैं ना, तो जिसकी बात करवा दे, फिर बात पलटी मार देते हैं। ये क्या है? ये भक्तों का लक्षण है? भक्तों का लक्षण है? दो भक्त किसी तीसरे भक्त की बात कर रहे हैं, दोष की बात, उसके दोष ढूंढते हैं, जैसे भगवान ने उसको परवाना दिया, आप दोष ढूंढो सब में। ये क्या फायदा है? हम हर रोज 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, हर रोज बोलते हैं, क्यों? कि हमारा दोष निकले, हम इससे शिक्षा ले। भक्तों की निंदा करना पहला ही है, वो शिक्षा ले, लेकिन शिक्षा नहीं लेते हम। नहीं, शिक्षा लो, आगे बढ़ना है हमको, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है भाई। ये छोटी बात है, ऐसी लगती है छोटी बात है, और बार बार सुनते हम, और बार बार सुनते हैं, और बार बार वही करते हैं, निंदा निंदा निंदा। आप पूरा दिन का लिस्ट बनाओ, और आज मैंने किसकी बात की, आज मेरे मन में क्या विचार आए, तो देखो कृष्ण के बारे में विचार से ज्यादा हमारे मन में ये विचार होंगे। लिस्ट बनाओ, तब हम सोच सकते कि मैं भी वैसा ही हूं, दुर्भागी हूं, मुझे मैत्रेय ऋषि बनना है, मैत्रेय की तरह लाभ उठाना है सुकृति का, ये लाभ। और मैंने मार्क किया कि यदि हम, ये जो मैंने गूगल फॉर्म दिया आपको, जिसमें आपको कितना रीडिंग करना है, मंगला आरती अटेंड करनी, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ये सब बातें में गिर जाएंगे तो हमारा रीडिंग नहीं होगा, और एक बार यदि रीडिंग की आदत लग गई ना, तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे, हम महात्मा विदुर बन जाएंगे, उनके उनके अनुसरण करेंगे। हम हर रोज सुबह उठेंगे, ओ आज नया दिन आया, आज मैं कहाँ समय बचा के मेरा रीडिंग करूं। सबके पास समय है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता भाई मेरे पास समय नहीं है। प्रभु समय कहाँ है? नहीं, आप ढूंढो कहाँ आपका समय जाता है, ढूंढो कहाँ समय जाता है। ये बिल्कुल ढूंढने का बात है कि मैं कितनी दोष, मतलब हम लोग किसके पीछे समय डाल रहे हैं ज्यादा, वो ढूंढना हमारा काम है। हम यदि हमारे घर में पैसा नहीं आया तो बैठ के चिंता करेंगे ना, भाई ये पैसा नहीं आ रहा है, हाँ कुछ दूसरा धंधा करो, इसमें पैसा आएगा, कुछ दूसरा बिजनेस करो, कुछ दूसरी नौकरी में लगो, यहाँ तो तुम्हारे 2000 पगार है, कुछ दूसरी नौकरी ढूंढो ना, उसमें अच्छा पगार। हम ये सोचते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही हमको सुकृति मिली है, भक्ति कर रहे हैं, उसमें हमारी प्रगति हो रही कि नहीं। रोज पति पत्नी पूरे परिवार के साथ बैठना चाहिए, आज मैंने, या भक्तों के साथ बैठना चाहिए, प्रभु मुझे ये बहुत दूसरे का भक्त का दोष बहुत दिखता है, क्या करूं मैं, रुको नौकरी बदलो, वो जिसके साथ संग कर रहे उसको छोड़ो। हमारे यहाँ कैसे है मालूम है, हमको पता नहीं चलता है। देखो भक्त गले गले माला, इधर तिलक, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, और हाथ में बाला है, ऐसे भक्त दिखते, ओ ये तो शुद्ध भक्त है भगवान के। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि कौन से भक्त से हमें कितना सत्संग करना है। हम इतने बुद्धिशाली होने चाहिए, क्योंकि कोई भक्त बाहर से इतने अच्छे लगते हैं,
और जैसे ही आप साइड पे गए, अरे वो ऐसा था वैसा था, ये सही बात है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल आपके साथ। हो विजय दामोदर प्रभु क्या बढ़िया आप सेवा करते हैं। जैसे विजय दामोदर प्रभु गए, तुरंत अरे ये बेकार आदमी यार, ऐसा गाड़ी ये करता है वो करता है, हाँ, तुरंत चालू हो जाएंगे हम, क्योंकि दोष तो है सब में। और ये दोष आगे बढ़ते 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 गुरु तक पहुंचेंगे, गुरु में दोष दिखेंगे, और गुरु से आगे कृष्ण में दोष दिखेंगे। इसीलिए ऐसे भक्तों से सावधान। जब नौका होती है ना, ये टाइटैनिक जहाज था ना, टाइटैनिक जहाज में सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा होल गिरा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसमें से ये छोटा से होल में एक ही दिन में या कितने घंटों मुझे मालूम नहीं है, पूरा नौका डूब गया। तो ये जो दोष है ना, माया दोष के द्वारा दूसरे का दोष में ढूंढेंगे। हमारा दोष तो हम तो पूरे शुद्ध भक्त है, हाँ? मैं तो शुद्ध भक्त हूं, दोष तो इन सब में है, दोष तो गुरु में है, दोष तो कृष्ण में है, मैं तो शुद्ध भक्त हूं भाई। ये सब चल रहा है हमारे बीच में। तो सिर्फ सुकृति मिलना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो एकदम महत्वपूर्ण है, पर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सुकृति के साथ हमारा प्रयास ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें इसीलिए श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है, और ऐसा श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। बाकी तो बहुत सारा श्रवण कीर्तन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, बड़े बड़े लोग कथा कर रहे हैं, कितने लोगों को सुकृति का लाभ उठा पाए? नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कथा में वो सुकृति हटाने की कोई बात नहीं हो रही है, अरे सुकृति को पोषण देने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वही सुकृतिवान नहीं है, हा? उनकी कथा में क्या होगा मालूम है? सासू बहू की बातें होगी, यही इसी सब बातें होगी। इसीलिए हमको भरत महाराज के दृष्टांत से सावधान रहना है। उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया, हरण में आसक्त हो गए। हरण के बच्चे में क्या हालत हुई, 3 जन्म लेने पड़े ना। तो हम भी ऐसे नहीं हो जाए। तो यहाँ मैत्रेय ऋषि और भरत महाराज दोनों को याद करना चाहिए हमको। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।